Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 15 लाइट को हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 लाइट, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो, लाइट मीन्स हमें हर सब चीज़ें जो दिखाई देती है आस पर, वो किससे दिखाई देती है? लाइट से दिखाई देती है। ठीक है, तो ये लाइट से ही हमें दिखाई देती है, तो इट मीन्स उसकी इमेज बन रही है। तो ये इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, इसके बारे में, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, यू माइट हैव सीन ए बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर ए रूम थ्रू ए नैरो ओपनिंग और ए होल। आपने देखा है कभी रूम अंधेरा हो और कहीं एक होल से जो है रोशनी आपके कमरे में आ रही हो, तो आपने देखा उसमें कितने सारे मतलब लाइट की जो फ्लेमिंग होती है वो कैसी होती है? कुछ इस तरीके से होती है ना, लाइट जो है इस तरीके से आती है एक होल में से, पर ऐसे पूरे रूम में जो है वो फैली हुई होती है एक बीम के तौर पे। आपने टॉर्च को भी देखा होगा ना, अगर टॉर्च कुछ इस तरीके से होती है तो इसकी जो लाइट निकलती है ना, ये ऐसे इस तरीके से क्या होती है? फैली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने रेल के इंजन्स में भी देखी है, तो यहाँ से भी जो ये लाइट निकलती है तो वो भी कैसे होती है? कुछ इस तरीके से पूरी फैल जाती है। ठीक है, तो अब ये जो बीम ऑफ लाइट है, एयरपोर्ट टावर जो है वहाँ पर भी आपने देखा होगा, तो लाइट ट्रैवल कैसे करती है, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। क्या करना है, आपने जो है एक कैंडल को फ्लेम के साथ जला देना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक टेबल पे रख देना। उसके बाद एक सीधी पाइप लेना और इस कैंडल के फ्लेम को देखने की कोशिश करना। उसके बाद उसी पाइप को या दूसरी पाइप को आप मोड़ देना और उससे उस कैंडल को देखने की कोशिश करना। आप क्या पाओगे कि जो कैंडल की फ्लेम है, ठीक है, वो क्या कर रही है, जो मुड़ी हुई है वहाँ से तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो स्ट्रेट है वहाँ से दिखाई दे रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने एक्टिविटी देखी, इससे हमने प्रूव किया कि लाइट हमेशा क्या होती है? बिल्कुल सीधे ट्रैवल करती है। ये पाइप जो मुड़ी थी, इसलिए लाइट क्या हो रही थी? यहाँ से टकरा के वापस चली जा रही थी और आगे नहीं जा पा रही थी, और ये पाइप सीधी थी तो लाइट क्या कर रही थी? सीधे ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपने एक देखा होगा कि कोई भी पॉलिश्ड शाइनी सरफेस देखा होगा, जैसे कि मिरर है। ठीक है, मिरर में आप अपने आप को देखते हो ना, 6th क्लास में आपने देखा है ना कि मिरर कैसे चेंज करता है डायरेक्शन को। ठीक है, तो दिस चेंज ऑफ द डायरेक्शन बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो मिरर उसके लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ खड़े हो और स्कूल आने के लिए रेडी हो रहे हो, किसके आगे खड़े हो? मिरर के आगे। तो मिरर में आप अपने क्या देख रहे हो? इमेज देख रहे हो। तो इमेज कब देख पा रहे हो? कि जब आपके घर में जो है बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर लाइट जल रही है या उजाला आ रहा है आपको सन का, तो ही आप देख पा रहे हो। तो उस टाइम क्या होता है, जो ये लाइट आ रही है ना, ये क्या करती है? आपके मिरर पर टकराती है। ठीक है, और टकरा के फिर क्या होती है? आपके पास आ जाती है। मीन्स लाइट यहाँ टकरा रही है और टकरा के वापस आ रही है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसी के थ्रू हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है। समझ आई मेरी बात? मान लो यहाँ पर आपकी दीवार है, ठीक है, अब लाइट का सोर्सेस यहाँ से आता है और टकरा के आपकी आईज तक पहुँच रहा है, तो ही आप यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स है उनको देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है क्या कर रही है? टकरा कर वापस आ रही है, बाउंस बैक हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक एक्टिविटी देखते हैं हम 15.1, टेक ए टॉर्च। अच्छा देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यहाँ पे डायग्राम्स, पिक्चर्स बनी हुई है। ये देखो, ये रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे कोई पॉन्ड वगैरह है या पानी भरा हुआ है, यहाँ पर आसपास ट्री है, तो जब सन की लाइट क्या हो रही है? यहाँ पड़ रही है, तो इनकी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है, और हमें दिखाई दे रही है इमेज। ये किससे हो रही है? लाइट टकरा रही है, टकरा कर जो है वो बेंड हो रही है, तो हमारी आंखों तक पहुँच रही है, जिससे हम रिफ्लेक्शन की वजह से उसको देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आपने एक स्टोरी सुनी होगी इस तरीके से, यहाँ पे जब आप छोटे होते ना, स्टोरी सुनी होगी कि बहुत सारे जानवर थे जंगल में और लॉयन उनको बारी बारी से बुलाता था और उनको खा जाता था। तो एक बार एक रैबिट की बारी आई, तो रैबिट क्या था? बड़ा होशियार था। उसने उसको लॉयन को कहा कि आपके ही जैसा एक और लॉयन आया है, वो कह रहा है मैं खाऊंगा तुम्हें, उसके पास मत जाओ। तो कहता अच्छा चलो दिखाओ मुझे। तो ये
जाता है और इसको रैबिट कहता है कि एक वेल है, वेल में पानी है, कहता है इसके अंदर है वो। तो ये क्या करता है, लॉयन उसके अंदर अपने आप को देखता है। तो जब लॉयन उसमें पानी में क्या होती है, उसकी इमेज रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसको उसकी इमेज दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो मूर्ख सा वो क्या सोचता है कि उसमें सच में दूसरा लॉयन है। उसके बाद वो दहाड़ता है तो उसको फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो क्या सोचता है कि ज़रूर इसके अंदर वो लॉयन है, और गुस्से में करता है नीचे उसमें कुएं में कूद जाता है उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। और इस तरीके से रैबिट की बहादुरी से ये लॉयन क्या होता है, तो जंगल से ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई छोटी सी स्टोरी। चलिए अब लेसन को समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कई वे से रिफ्लेक्शन होती है, जैसे कि अभी तो हमने एक स्टोरी के तौर पे सुन लिया। ठीक है, और भी देखते हैं हम। ऑन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट टू लेट इट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस। फॉर एग्जांपल शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनी स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट लाइक ए मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हाउ एवर यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री और बिल्डिंग इन द वाटर। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, ट्री को जो है पानी के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन, बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन देखने के लिए वो भी क्या कर रहा है, वाटर भी एक मिरर की तरह ही वर्क कर रहा है। अपने घर में जो स्टील के स्पून होंगे, थाली होगी, प्लेट होगी, आपने जो थोड़ी सी चमकदार होगी, तो उसमें भी आप अपने आप को देख सकते हो। मीन्स उसमें आप क्या देख रहे हो, रिफ्लेक्शन देख रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक यहाँ पर एक्टिविटी की हुई है रिफ्लेक्शन की। क्या किया हुआ है, एक मिरर लिया हुआ है और उसको पीछे से कवर अप कर दिया है। ठीक है, जब लाइट जो है ट्रैवल होके दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी ना, तभी तो रिफ्लेक्शन होके टकराए के वापस आएगी। अगर ये लाइट कांच में चली जाएगी, ग्लास में चली जाएगी, तो टकरा के दूसरी साइड चली जाएगी, तो हमें इमेज नहीं दिखाई देगी। बट लाइट जब ट्रैवल हो रही है यहाँ से, ठीक है, कहाँ से ट्रैवल हो रही है, इस टॉर्च में से ट्रैवल हो रही है, ये ट्रैवल हो रही है लाइट, तो इसके पीछे तो वो कवर अप है, लाइट ट्रैवल होकर दूसरी साइड नहीं जा रही है, टकरा के क्या हो रही है, वापस आ जा रही है। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जिसका आप एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही एक्सपेरिमेंट डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर लुक एट into the mirror along the direction of the reflection of light. Do you see the slit in the mirror? This is the image of the slit. This activity show get the reflection of light in a plane mirror. तो आप ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस में देख रहे हो, प्लेन मिरर में। ये आपका प्लेन मिरर है जिसमें आप अपने आप को देख के सुबह रेडी होके स्कूल आते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन द फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको प्लेन मिरर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कैंडल को जलाया और एक मिरर के सामने खड़ा कर दिया। तो अब ये जो कैंडल है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और इस मिरर में जो हमें दूसरी कैंडल दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है, तो हम इस कैंडल की इमेज को मिरर में देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करो, कैंडल को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रख के देखो, कभी थोड़ा सा पीछे करके देखो, थोड़ा सा आगे करके देखो। ठीक है, तो अलग अलग केस में आप नोट करो कि किस तरीके से इमेज बन रही है। चलिए बुजो का क्वेश्चन आ गया। बुजो क्या कह रहा है, बुजो नोटेड इन हिज नोटबुक, इज इट नॉट सरप्राइज दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज वी वेदर द मिरर एंड इज स्मॉल और लार्ज। वो कह रहा है कि अगर मिरर में मैंने अपनी इमेज को देखा तो मैं सरप्राइज हो गया, जितना बड़ा मैं हूँ उतना ही बड़ा बनती है इमेज। ना तो छोटे साइज की इमेज बनती है, ना तो बड़े ही साइज की इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वॉज द इमेज अपराइट द ईच केस। तो हर एक केस में जो है इमेज अलग अलग बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इमेज के बारे में। सच्चा इमेज, जो इमेज सीधी बनती है, आपने अपने आप को, जैसे कि हमने कैंडल को मिरर में देखा तो कैंडल सीधी थी ना, बिल्कुल जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसकी इमेज भी वैसे ही थी ना, बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही थी। इट मीन्स वो क्या थी, इट मीन्स वो इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट। ठीक है, याद रखना इस वर्ड को, इरेक्ट मीन्स सीधी। जो इमेज सीधी बन रही है उसे क्या बोलेंगे हम, इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या हो रहा है। अब हमारे पास जो प्लेन मिरर है, एक तो प्लेन मिरर में कैसी इमेज बन रही है अभी हम ये देख रहे हैं। तो फर्स्ट तो हमने एक देख ली कि वो इमेज कैसी बन रही है, प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज बन रही है, मीन्स एकदम सीधी बन रही है। और कैसी बन रही है, सेम साइज़ की, क्योंकि बुजो कह रहा है ना कि मैं इमेज के जो इमेज थी मेरी सेम साइज़ की थी, ना छोटी थी ना बड़ी थी। आप खुद को भी ऑब्जर्व करना, आप कैसे दिखाई दोगे, सेम साइज़ के दिखाई दोगे ना, है ना। अब आगे, नाउ प्लेस ए वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। दे ट्राई
Try to obtain the image of the candle on this screen. Can you get the image on the screen? Now place the screen in the front of the mirror. Can you get the image of the screen now? You will find that the image of the candle. अच्छा देखो, अब अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को करके देखो, जो यहाँ पर हमारी कैंडल रखी थी, ठीक है, आगे हमारा मिरर था, यहाँ पर हमारी जो है कैंडल की इमेज बन रही थी। अगर हम बीच में एक स्क्रीन रख देते, एक पर्दा रख देते हैं, तो क्या इसकी इमेज इस पे बन पाएगी? क्या हम इस पे इसकी इमेज देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना। तो जिसकी इमेज हमारी फॉर्म नहीं होती है, ऐसी इमेज को, जो इमेज हम नहीं बन पा रही है, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, और जिसकी इमेज फॉर्म्ड हो जाती है उसे हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी एक दी हुई है आपको, इस एक्टिविटी को भी चलो पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी क्या दे रखी है? टेक ए चेस बोर्ड, इफ ए चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल ड्रॉ ए चार्ट पेपर 64 8x8 स्क्वायर ऑफ द इक्वल साइज। अगर चेस बोर्ड तो ठीक है, नहीं है तो इस तरीके से आपने क्या करना है, 8 इस साइड और 8 इस साइड, इस तरीके से आपने छोटे छोटे स्क्वायर्स बना लेने हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद ड्रॉ ए थिक लाइन इन द मिडल, बीच बीच में थिक लाइन, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो पिक्चर में। ठीक है, फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकल ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर एक आपने क्या लगा देना है, प्लेन मिरर को लगा देना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या, पेंसिल और शार्पनर्स को रख देना है जहाँ पर भी बाउंड्री है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, नोट करना है पोजिशन ऑफ द इमेज, कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे हो तो इमेज कहाँ बन रही है, इधर लेके जा रहे हो तो इमेज कहाँ बन रही है, पीछे लेके जा रहे हो तो इमेज कहाँ बन रही है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। तो अब पहेली कुछ बोल रही है, पहले पहेली की बात सुन लेते हैं। पहेली मेड ए नोट इन हर नोटबुक इन ए प्लेन मिरर, द इमेज formed behind the mirror, it is erect of the same size and the same distance from the mirror as the object is in front of। पहली कह रही है, उसने अपनी नोटबुक में लिखा है कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, मिरर के बिहाइंड बनती है। और कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है। अगर हम मिरर से, देखो ये मिरर है हमारा, अगर मिरर से हम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारी इमेज भी मिरर में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपसे, आप यहाँ खड़े हो, आपसे आपकी जो इमेज है उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 1 इधर 1 इधर, टोटल कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको कोई कहते कि आप जो है मिरर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे खड़े हो, तो आपकी इमेज टोटल कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, तो हमें पता है जितने हम आगे खड़े हैं ना, हमारी इमेज उतनी ही पीछे बनती है मिरर में। ठीक है, तो वो पीछे टोटल 2 सेंटीमीटर मीन्स टोटल कितनी हो गई है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो अब हमने क्या बढ़ दिया, प्लेन मिरर में एक तो इमेज वर्चुअल बनती है क्योंकि हम उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, उस इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल। सेम साइज की बनती है। ठीक है, अगर हम उसको पीछे लेके जाएंगे तो इमेज पीछे जाती है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे हम रहते हैं उतनी डिस्टेंस पे क्या होती है, इमेज बनती है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट क्या होता है, व्हेन यू सी योर इमेज इन ए प्लेन मिरर it is the exactly like you। have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in the mirror? let us find out। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इमेज फॉर्मेशन का। क्या इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे जब अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को मिरर में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, राइट दिखाई देगा, और राइट मिरर हैंड को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट दिखाई देगा। आप कभी ऐसे अपने आप खड़े होके देखना इस तरीके से, अगर आप जो लेफ्ट हैंड वो आपका राइट शो होगा और राइट हैंड कैसा शो होगा, लेफ्ट शो। तो इस तरीके की इमेज को बोलते हैं लैटरल इन्वर्स। ठीक है, जो हमारे लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती है और राइट साइड लेफ्ट दिखाई देती है, इसको लैटरल इन्वर्स बोलते हैं। जैसे कि आप एम्बुलेंस को देखते हो, आप ध्यान देना, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपने एम्बुलेंस को देखा होगा कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है, क्योंकि जो उल्टा एम्बुलेंस होता है ना, अगर कोई ड्राइवर आगे जा रहा है वो अपने मिरर में इसको देखेगा तो वो एम्बुलेंस कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ ली, किसकी, प्लेन मिरर की। नेक्स्ट है हम प्लेइंग विद द स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। आप चैनल के जो क्लास 7th की प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लेना, आपको सीरियल वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।